Hello everyone, I welcome you all to the official YouTube channel of BMD College of Education। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 3। ठीक है, सेकंड भी हमने पढ़ लिया, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, 5 पिलर्स के बेसिस पे। तो अब हम स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब होता है गणित का क्षेत्र, गणित का विस्तार। तो सबसे पहले हम शब्द से शुरू करेंगे कि जो स्कोप शब्द है उसका मतलब क्या है, स्कोप का मतलब क्या होता है। तो उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए कि किसी इंसान ने आपको बजट दिया है कि मैं 30 लाख रुपए का एक घर खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, 30 लाख में मुझे घर खरीदना है। तो आप उससे पूछो कि भाई 30 लाख से कितना ऊपर जा सकते हो आप। ठीक है, मान लीजिए 30 का नहीं 40 लाख का मिल रहा है कोई अच्छा प्लॉट, तो क्या आप लेंगे? आपका स्कोप क्या है? ठीक है, क्या आपका स्कोप है कि आप 30 का 40 कर सकें? ठीक है, तो स्कोप का मतलब जो होता है यही होता है कि हाउ बिग द सब्जेक्ट इज एंड वेयर इट इज यूज्ड। ठीक है, तो हिंदी में अगर हम कहें तो विषय कितना बड़ा है और कहाँ कहाँ उसका उपयोग होता है। जैसे हमने उदाहरण में देखा कि कितनी गुंजाइश है 30 से 40 जाने की, 30 से 60 जाने की, कितना विस्तार कर सकते हो आप कोई चीज का। तो वही स्कोप हो जाता है कि सब्जेक्ट में जब हम बात करते हैं उसकी। तो मैथ्स जो है, मैथ्स का क्या स्कोप है, मैथ्स को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, कि स्कोप ऑफ अ सब्जेक्ट मीन्स कोई भी विषय कितना बड़ा है और कहाँ कहाँ उपयोग होता है। ठीक है, अब इसका स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स में हम अगर इसको ट्रांसलेट करें तो मैथमेटिक्स इंक्लूड्स विच टॉपिक ब्रांचेस, यानी मैथ्स के स्कोप में यह इंक्लूड होता है कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स और ब्रांचेस आ जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ पे और अलग जगह पे इस्तेमाल होता है, गणित का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। क्योंकि जो हम मोटे तौर पे मैथ सब शब्द कह तो देते हैं, पर उसके अंदर बहुत सारे अंदर डिफरेंशिएशन होते हैं, बहुत सारे सेग्रीगेशन होते हैं कि ये इस तरह का मैथ है, ये अलजेब्रा है। ठीक है, या फिर ये कंप्यूटर वाला है, या ये मशीन लर्निंग वाला मैथ्स है। बहुत सारा सेग्रीगेशन होता है। तो यही चीज है यहाँ पे कि मैथ्स में कौन सी ब्रांचेस आती हैं। तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स इज वेरी वाइड। ठीक है, गणित का क्षेत्र बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो आप खुद सोच के देखिए एक बार कि ऐसा क्यों कहा गया है, गणित का क्षेत्र बहुत बड़ा है। आप आसपास कोई भी चीज अपने उठा के देख लीजिए, आप बाइक चला रहे हैं। ठीक है, तो बाइक का जो डिजाइन होता है, मॉडल डिजाइन होता है कि कावासाकी निंजा बाइक है, या फिर आपके पास एक्टिवा है। ठीक है, उसकी बॉडी डिजाइन होती है तो उसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज होते हैं कि कहाँ से हवा इजीली पास हो जाएगी, आगे जो स्कूटी या गाड़ी की जो बोनट है वो कितनी शार्प होनी चाहिए। सब जगह मैथ्स के इक्वेशन यूज होते हैं। स्पेसक्राफ्ट बनाना हो आपको, वेबसाइट बनानी हो, तो गणित जो है वो एक बहुत ही वाइड स्कोप का सब्जेक्ट है। ठीक है, पहले हम क्या मानते थे? ठीक है, पहले हमारा ये मानना था आज से कुछ साल पहले कि मैथ जो है वो सिर्फ अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री और कैलकुलस तक सीमित है। ये चीजें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अरिथमेटिक क्या होता है, कैलकुलस क्या होता है। पहले हम यही सोचते थे। पर अभी पिछले कुछ वक्त में, खास तौर पे जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई कहते हैं शॉर्ट में, और मशीन लर्निंग जब से काफी एडवांस हुआ है, तो मैथ्स और भी काफी जगह पे एडवांस लेवल पे यूज हो रहा है। जैसे डेटा साइंस आपने सुना होगा, आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि डेटा साइंस में कोर्स कर लो और जॉब पक्का लग जाएगी, डेटा साइंटिस्ट बन जाओ। ठीक है, उसी तरह से एआई बहुत सुना है आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, जेमिनाई। ठीक है, मॉडलिंग होती है मैथ्स में, बहुत सारी मॉडल्स बनाए जाते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इवोल्यूशन हुआ है मैथ्स के जो स्कोप का, कि पहले हम ये समझते थे और आज इसका स्कोप इतना बढ़ गया है बरगद के पेड़ की तरह। पहले ये एक छोटा सा पौधा हुआ करता था। वही चीज यहाँ लिखी है कि गणित अब बहुत बढ़ गया है, यह आधुनिक तकनीक की भाषा बन गया है। ठीक है, वही सेम चीज जो हमने डायग्राम में देखी थी कि पहले मैथ्स को हम इतना ही मानते थे, पर बहुत एक्सपैंड हो गया है, नए ब्रांच आ गए हैं जो हमने यहाँ ऊपर देखे हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो नए ब्रांच आए हैं ये क्या स्कोप, ऐसा क्या बढ़ गया है जो हमें देखना है यहाँ पे। ट्रेडिशनल जो चीजें थी उसके अलावा क्या बढ़ गया है। तो अब हम इसको 5 डिमेंशंस या 5 पिलर्स या 5 पॉइंट्स के बेसिस पे हम इसे डिफाइन करके फिर उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैथ्स का एक डायमेंशन है प्योर मैथमेटिक्स, दूसरा जो है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए मैथमेटिकल मॉडलिंग्स होती हैं, इंटरडिसिप्लिनरी होता है मैथ्स जो होता है स्कोप। मैथ्स एजुकेशन में मैथ्स का कहाँ यूज होता है, चिंता मत करिए, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स स्कोप कैन बी अंडरस्टूड इन 5 मेन पार्ट्स, ये 5 पार्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चल के। तो ये 5 पार्ट यहाँ लिख दिए हैं, प्योर मैथमेटिक्स। ठीक है, हिंदी में यहाँ आगे लिखा है शुद्ध गणित, प्रयुक्त गणित। इस तरह से ये 5 सब पार्ट्स हैं।
तो अब हम इनको एक एक करके, इनके भी सब पार्ट्स हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं कि प्योर मैथमेटिक्स क्या होता है, और प्योर मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से सब पार्ट्स आते हैं या कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं, क्योंकि हम स्कोप पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम पूरा तह तक जाके पढ़ेंगे। तो प्योर मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है वो जानते हैं पहले, कि मैथमेटिक्स स्टडीड फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, अर्थात गणित जो कि ज्ञान और समझ के लिए पढ़ी जाती है, डायरेक्ट उसका डेली लाइफ से हमारा कोई यूज नहीं होता, उस गणित को हम क्या कहते हैं, प्योर मैथमेटिक्स। गणित को ज्ञान और समझ के लिए पढ़ना, सीधे रोजमर्रा के उपयोग के लिए नहीं, इसे ही हम कहते हैं प्योर मैथमेटिक्स। तो प्योर मैथमेटिक्स की डेफिनेशन हो गई। अब प्योर मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो हम पहले एक बार शॉर्ट में देखते हैं कि कौन कौन से ब्रांचेस हैं प्योर मैथमेटिक्स के अंतर्गत, फिर हम उसको समझेंगे। तो प्योर मैथमेटिक्स में आ जाता है अलजेब्रा, आपने सुना होगा, बचपन से सुन रहे हैं अलजेब्रा होता है, ठीक है, जिसमें ये एक्स वाई जेड इस तरह के हम नंबर्स लेटर्स यूज करते हैं। फिर उसके बाद ज्योमेट्री होता है, हम ज्योमेट्री में शेप्स पढ़ते हैं, जैसे ट्राइंगल है, ये सर्कल है, ठीक है। उसके बाद ये दो हमने उसमें सेग्रीगेशन पढ़ लिया कि प्योर मैथमेटिक्स में अलजेब्रा होता है, ज्योमेट्री होता है। उसके बाद हम प्योर मैथमेटिक्स में कैलकुलस भी होता है, ठीक है। कैलकुलस मतलब गाड़ी की जो स्पीड होती है वो कैसे अप डाउन होती है, उसे कैसे पढ़ा जाता है। फिर मैथ्स में जो लॉजिक होता है, ठीक है, ट्रू फॉल्स वाली रीजनिंग वाली चीजें जो हमने अभी पिछले टॉपिक नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ा, ठीक है, वो है। नंबर थियरी क्या होती है, ठीक है, जैसे नंबर्स जो हमने पढ़े थे पिछले स्लाइड में, उसमें नंबर्स थे ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी जो है हमारा प्योर मैथमेटिक्स के अंडर में ही आता है। सेट थियरी जो होती है, ठीक है, जैसे ये वेन डायग्राम है, ठीक है, ये सब चीजें जो होती हैं ये सेट थियरी के अंतर्गत आती हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं अलजेब्रा क्या होता है, यहाँ से हम शुरू करते हैं, समझते हैं कि अलजेब्रा जो होता है ना वो नंबर्स प्लस लेटर्स से डील करता है। देखिए लेटर जो है एक्स वाई ए बी, ठीक है, और जो नंबर है 5, एक छोटा सा इक्वेशन हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कि x प्लस 5 अगर 10 होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी। ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं इस तरह के इक्वेशंस कि x प्लस 5 अगर 10 है तो x की वैल्यू हमारी 5 होगी। तो ये हमारा अलजेब्रा जो होता है ये नंबर्स और लेटर्स के साथ डील करता है, ठीक है। सेम चीज यहाँ हिंदी में लिखी है। अब सेकंड जो था हमारा ज्योमेट्री, ठीक है। तो ज्योमेट्री में क्या होता है, ज्योमेट्री जो होती है वो शेप्स और स्पेस के साथ डील करती है, जैसे कि लाइन है, एंगल है, ट्राइंगल है, सर्कल है, ये सारी चीजों की क्या प्रॉपर्टीज होती है। उदाहरण के तौर पर एक ट्राइंगल होता है, उसकी 3 साइड होती हैं, तो ये चीज हम किसमें पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में। और ज्योमेट्री किसके अंडर में आता है, प्योर मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो अब अगली चीज क्या पढ़ते हैं हम प्योर मैथमेटिक्स के अंदर, नंबर थियरी। तो नंबर शब्द से हमें पता चल जाना चाहिए कि नंबर्स की प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, ठीक है। जैसे इवन और नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, डिविजिबिलिटी क्या होती है कि कौन सा नंबर किससे भाग देने पे कट जाता है। तो नंबर्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो हम नंबर थियरी में पढ़ते हैं, जिसे हम संख्या सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। ये हिंदी में यहाँ सेम चीज मेंशन की गई है। अब हम आ जाते हैं कैलकुलस में, ठीक है। कैलकुलस क्या होता है, तो कैलकुलस इज अबाउट चेंज, परिवर्तन। ये हमें मदद करता है जो चेंज होता है कॉन्टिन्यूसली उसको समझने में। उदाहरण के तौर पर जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो स्पीड हमारी कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, ठीक है। कभी हम ब्रेक लगा देते हैं, स्पीड ब्रेकर आ जाता है या ट्रैफिक में, ठीक है। तो स्पीड कैसे कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, कभी अप कभी डाउन, कभी रुक जा रही है, कभी अप कभी डाउन। पॉपुलेशन होती है किसी भी देश की, जैसे वो कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी स्टेबल हो जाती है। तो ये सब चीजें कैलकुलस पढ़ता है, ठीक है। कैलकुलस हमें हेल्प करता है ये सब चीजें पढ़ने में कि कोई भी चीज किस प्रकार से चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली, उसका पैटर्न डिराइव करने में, उसे समझने में कैलकुलस काफी ज्यादा मददगार साबित होता है। ये हिंदी में सेम चीज है। अब आगे आ जाते हैं हम लॉजिक, तर्क शास्त्र जिसे हम कहते हैं। तो लॉजिक का मतलब क्या होता है, सही तरीके से थिंकिंग करना और रीजनिंग करना, ठीक है, हिंदी में सही सोच और तर्क लगाना। तो ये चीज हमें क्या हेल्प करती है, हम पिछले 2 टॉपिक्स में पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि मैथ्स कैसे रीजनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक की हम बात करें, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी टॉपिक होता है लॉजिकल रीजनिंग। तो इफ ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल एंड राम इज अ ह्यूमन देन राम इज मॉर्टल, ठीक है। अगर हम हिंदी में पढ़े, अगर सभी इंसान नश्वर हैं और राम इंसान है तो राम नश्वर है, ठीक है। इस तरह के स्टेटमेंट्स हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी देखते हैं, जिसे हम लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। तो ये तर्क शास्त्र होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेट थियरी पे, ठीक है, जिसे हम समुच्चय सिद्धांत कहते हैं। तो सेट थियरी क्या होता है, सेट थियरी इज अबाउट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स, लाइक ग्रुप ऑफ नंबर्स, स्टूडेंट, फ्रूट्स, या फिर सेट ऑफ वॉवेल्स ए ई आई ओ यू। तो सेट थियरी में हम
चीजों का समूह पढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ थिंग्स पढ़ते हैं, जैसे बच्चों का समूह, फलों का समूह, ये सारी चीजें हम कलेक्टिवली पढ़ते हैं। तो ये हमारा सेट थियोरी में आ जाता है। तो अब हमने हमारा जो पहली विशेषता थी वो हमने पढ़ ली। ठीक है, पहला क्या था हमारा? प्योर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो प्योर मैथमेटिक्स के बाद हम आ जाते हैं सेकंड हमारा जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स। कि अप्लाइड मैथमेटिक्स या प्रयुक्त गणित क्या होता है। ठीक है, तो प्रयुक्त गणित का मतलब होता है कि मैथमेटिक्स यूज टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक मैथ्स होता है जो कि मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम से डील नहीं करता है। ठीक है, जैसे अलजेब्रा होता है। तो वैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है अप्लाई हो रही है कोई चीज, जैसे हम नहीं कहते ये चीज अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करो। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स जो होती है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है। इसके भी कई सारे ब्रांचेस हैं। ठीक है, मेन ब्रांचेस हैं। तो पहले हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं क्या क्या ब्रांचेस हैं, फिर हम डिटेल में पढ़ लेंगे। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स को प्रॉब्लम सॉल्वर भी कहा जाता है क्योंकि ये रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो सबसे पहला है हमारा इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स क्या होता है कि मोशन, फोर्स, नेचर, ये सारी चीजें, प्रकृति को समझना, गति, बल, जैसे गाड़ी की स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये मैथमेटिकल फिजिक्स में आ जाता है। ऑपरेशंस रिसर्च जो होते हैं, ठीक है, मतलब बेस्ट डिसीजन बनाना कि जैसे शेयर मार्केट में अगर पैसा लगा रहे हैं तो एनालाइज करना, ग्राफ्स को पढ़ना कि है ना मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे आएगा, कोई शेयर इतना ऊपर गया है, डाउन कब आया है, ये सब चीजों को रिसर्च करके प्रोसीड करना, ये भी अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। फिर क्रिप्टोग्राफी जो होता है वो भी अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब आपके जैसे एटीएम पिन्स होते हैं, ऑनलाइन पासवर्ड्स होते हैं, ये सब क्रिप्टोग्राफी के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर फाइनेंशियल मैथ होता है। फाइनेंशियल मैथ्स मतलब जो बैंक से रिलेटेड जनरली चीजें होती हैं, ब्याज हो गया, पैसा हो गया, ईएमआई हो गया, ये भी अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। अगला है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस मतलब बहुत सारा डेटा होता है, जैसे फेसबुक के पास बहुत सारे लोगों का डेटा है, फोटोज हैं, चैट्स हैं, तो वो उसको एनालाइज करते हैं और उससे बिजनेस में कैसे तब्दील किया जाए ये कोशिश करते हैं। तो ये डेटा एनालिसिस होता है। ठीक है, उसके बाद हम अप्लाइड मैथमेटिक्स कहाँ देखते हैं? ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि फाइंडिंग द बेस्ट रिजल्ट्स। जैसे गूगल पे हम लोग, आपने मैप देखा होगा कभी भी अपना, गूगल जो मैप्स ओपन करके, तो दो तीन रास्ते दिखाता है उसमें। ये शॉर्टेस्ट रूट है, यहाँ से आप टोल अवॉइड कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है। तो जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है वो ऑप्टिमाइजेशन में यूज होता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट रूट, फाइंडिंग द बेस्ट रिजल्ट इन शॉर्ट। और अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो अगला यूसेज है वो है प्रोबेबिलिटी में, कि कोई भी इवेंट के होने का चांस कितना है। प्रोबेबिलिटी में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी सिक्का हम उछालते हैं तो हेड आने की क्या संभावना है, टेल्स आने की क्या संभावना है, ये भी अप्लाइड मैथमेटिक्स का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज हमने लगभग, ये डिटेल में वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो हमने इंफोग्राफिक यहाँ देखा है, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं। अगर आपको कोई चीज कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बहुत ही सरल भाषा में इंग्लिश और हिंदी में ये चीज सेम चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, जैसे ऑपरेशन रिसर्च है तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ये क्रिप्टोग्राफी है, एटीएम पिन, ऑनलाइन बैंकिंग, इन सब चीजों में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये चीज आप इजीली इंफोग्राफिक से पढ़ सकते हैं, और डिटेल में अगर आपको थियरी देखनी हो तो यहाँ पे सारी चीजें गिवन है। ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स, मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है, थर्ड जो हमारा इम्पोर्टेंट, ठीक है, टॉपिक है। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होती है? तो मॉडल आपको याद होगा, बचपन में हम सब साइंस के प्रोजेक्ट बनाते थे, उसमें हम ऐसे थर्माकोल के ऊपर चिमनियां बना देते थे। ठीक है, यहाँ पे पवन चक्की बना देते थे, यहाँ पे हम लोग बना देते थे, गाड़ी का ट्रैक बना देते थे, हम एक मॉडल बनाते थे। ठीक है, तो मॉडल क्या होता है कि कोई भी एक बड़ी चीज का एक छोटा रूप स्वरूप जो होता है वो मॉडल होता है। तो उसी तरह से मैथ्स में भी मॉडल्स होते हैं। वो कैसे होते हैं? ठीक है, रियल वर्ल्ड की कोई भी एक प्रॉब्लम को उठाया जाता है। उदाहरण के तौर पर सर्दी चल रही है, तो एक समस्या का कारण है कि कल कितनी ज्यादा सर्दी होगी, कल कितनी ओस होगी, बारिश कैसी होगी। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को उठाया साइंटिस्ट ने और उसका बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके एक मॉडल बनाया। ठीक है, बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया और एक फीड किया उसे, और एक मॉडल बनाया कि जनवरी में इतनी बारिश हो रही है, फरवरी में इतनी हो रही है, ठीक है, इतने बारिश हो रही है, या इतनी सर्दी पड़ी है, इतना डिग्री सेल्सियस। तो इसके बेसिस पे एक मॉडल बनता है और मैथ से उसको सॉल्व या एनालाइज किया जाता है कि ये पैटर्न जो है ये ओवर द इयर्स कैसा हो रहा है, कितना सेम रह रहा है, कितना ऊपर नीचे रह रहा है। तो उसके बेसिस पे ना फिर प्रिडिक्शंस किए जाते हैं। ठीक है, भविष्य का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, आपने न्यूज में सुना होगा जब भी बारिश आने वाली होती है तो न्यूज में जनरली कहा जाता है कि कल बारिश होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि मैथ्स के मॉडल के बेसिस के ऊपर आने वाले कल का अनुमान लगाया गया है, इसलिए कहा जाता है कि आने की संभावना है। तो ये भी मैथ्स मैथमेटिकल मॉडलिंग का एक पार्ट होता है। ठीक है,
सेम चीज यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में मेंशन की गई है, आप पढ़ सकते हैं। जो मैथ्स की मॉडलिंग है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम को पढ़ने में हेल्प करती है, प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं, रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल, बड़ा ही आसान है भाई, क्यों जरूरी है ये चीज। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि मैथ्स का अन्य विषयों में कैसे उपयोग होता है, मैथ्स एज एन इंटरडिसिप्लिनरी एप्लीकेशन। तो हमने स्लाइड की शुरुआत में डिस्कस किया था कि मैथ्स कैसे सब जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैथ्स फिजिक्स में यूज होता है, मैथ्स आर्ट में यूज होता है, ठीक है। एआई में यूज होता है, इकोनॉमिक्स में यूज होता है, बायोलॉजी में यूज होता है, हर जगह मैथ्स यूज होता है, ये सभी सब्जेक्ट्स में मैथ्स यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आजकल जो भी हम देख रहे हैं, इलॉन मस्क है, ठीक है, ये जो भी एआई से रिलेटेड काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, सब मैथ्स का बहुत हैवीली यूज कर रहे हैं अपने मॉडल्स बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि बिना मैथ्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन, इन सबको पढ़ा ही नहीं जा सकता है। आर्ट्स में आजकल नो इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं म्यूजिक के, ठीक है। आपको फिजिकली वो इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, आप वैसे ही बजा सकते हैं, कैसे, मैथ्स का इस्तेमाल करके वो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जा रहे हैं। उसी तरह मतलब आप सभी जानते हैं कि कैसे फिजिक्स में, बायो में, सब जगह मैथ्स का बहुत ज्यादा रोल रहता है, ठीक है। ये सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे ना मैथ्स बहुत ज्यादा काम आती है। अब ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये हम पिछले दो टॉपिक से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। डिस्काउंट मेजरमेंट वापस रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है इन्हें। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट, जो कि है मैथमेटिकल एजुकेशन। ये भी बहुत इजी है कि मैथ्स को कैसे हमें बच्चों को पढ़ाना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। द स्टडी ऑफ टीचिंग, गणित शिक्षा पढ़ाने का अध्ययन। तो टीचिंग मेथड होते हैं इसमें कि हमें बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करनी है चीजें, करिकुलम डिजाइन करना होता है, ठीक है, कि क्या पढ़ाएंगे हम बच्चों को। फिर बच्चों का असेसमेंट करना होता है, चेक करना होता है टेस्ट लेके, बच्चे क्या सोचते हैं मैथ्स से रिलेटेड। तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि मैथ्स को हमें इतना सरल बना देना है कि बच्चों को पढ़ के मजा आ जाए, ठीक है। बच्चे क्या सोच रहे हैं, जैसा कि मैंने ये इन्फोग्राफिक्स यूज किए हैं, इमेजेस यूज किए हैं, इसी तरह से मैथ्स को पढ़ाया जाए, मैथमेटिकल एजुकेशन को। यही इसमें है कि हाउ मैथमेटिक्स इज टॉट एंड लर्नड, ठीक है। टीचिंग मेथड्स क्या है, करिकुलम क्या है, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो अब हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। जो स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स है, कि द स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स इज वेरी वाइड एंड कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। इट इज नॉट ओनली स्कूल सब्जेक्ट बट ऑल्सो पावरफुल टूल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। तो गणित का जो क्षेत्र है वो बहुत बढ़ता जा रहा है लगातार, और ये समस्या हल करने, तर्क शक्ति बढ़ाने का एक मजबूत साधन है, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हम इजीली आंसर कर सकते हैं कि मैथ्स का स्कोप क्या है, ठीक है। तो ये आंसर करने के लिए हमें सेम वही जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, एक छोटी सी स्लाइड दिखा देता हूँ उसमें। ये देखिए, यहाँ पे कैसे मैथ्स जो है वो प्योर मैथमेटिक्स है, फिर उसके बाद ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल मॉडलिंग है, इन्हीं सब को जो मैंने एक्सप्लेन किया वही इसमें आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स, सेम चीज है। डिस्क्राइब ब्रांचेस ऑफ प्योर मैथमेटिक्स, तो इसमें सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स की जो ब्रांचेस हैं उसे ही। तो इन शॉर्ट जो भी ऊपर हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से आप कर पाएंगे। So thank you everyone. I hope you like the lecture. Thank you for your time and we will see in the next lecture.